कहां से पैदा हुई? नाभि से। अब अगर में फंसे थे, वहां से जिज्ञासा पैदा हुई, घटनाक्रम आज्ञा में चला। वो कम्युनिकेट करती हैं ताकि आने वाले जीवन में उनका जन्म जो हो, उनको इन चीज को फेस ना करना पड़े, इसका सॉल्यूशन पहले ही मिल गया हो, कहीं ना कहीं किसी ना किसी जरिए कोई चीज प्राप्त हो गई हो, सुन लिया हो, भविष्य के उनके माँ बाप तक ये बात आज पहुंच रही हो, उनके गर्भ से उन्होंने बाद में जन्म लेना हो। ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट इज क्वाइट सटल एंड डीप ऑल्सो। इतनी बात समझने पर अगर हम अपने आप को इस तरफ ले चलें, एक ही जगह फोकस हो, जैसे अर्जुन का फोकस चिड़िया की आंख पर था, तो हम सबका फोकस केवल और केवल अपनी चेतना के उत्थान पे हो, तो इतनी फास्ट प्रोग्रेस होगी कि आपको हैरानी होगी। अरे यहां तक आने में तो लगे 5 साल, और अब 1 महीने में इतनी तरक्की हो गई कि बिल्कुल मुक्त हो गए। मतलब 5 साल लगने के बाद जो 1 महीना अगला आया, उसमें इतनी प्रोग्रेस महसूस हो रही है कि पिछले 10 साल में भी नहीं होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पे ये बात समझ आ गई कि हमें अपनी चेतना में गोबर नहीं भरना है। फिर आ गया गोबर, मेरी भी सबकॉन्शियस में घुसा हुआ है वो गोबर। तो ये समझ में आते ही आपकी ग्रोथ इतनी फास्ट हो जाती है, कोई लेना देना नहीं। और इस गहराई से इस बात को और समझना है, हम संसारिक जीवन किसी मनुष्य के बारे में जानना जो चाह रहे हैं, इतनी ज्यादा कीन इंटरेस्ट है, तो भाई उसकी व्यवस्था तो खुद माँ आदि शक्ति ने कर रखी है कि उसका जीवन कैसे चलेगा, कौन लोग उनके संपर्क में होंगे, कौन उसके रिश्तेदार बनेंगे। वो तो उनकी आदि शक्ति की व्यवस्था है ना ये। तो आदि शक्ति की व्यवस्था को के बारे में हमें क्यों जानना है? अगर हम आदि शक्ति की इस व्यवस्था को जानना चाहते हैं, देन वी आर गोइंग अगेंस्ट मां आदि शक्ति, वी आर क्वेश्चनिंग द सेटअप ऑफ मां आदि शक्ति। हम मां आदि शक्ति के सेटअप पे ही क्वेश्चन करने लगे। इट इज इट इज एन ऑफेंस, इट इज पनिशेबल ऑफेंस, पनिशेबल ऑफेंस। कैन यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? कौन पनिशमेंट देने वाला है? देवी देवता। कहां पे है? भीतर में। जिज्ञासा कहां हुई? आज्ञा में। कहां से पैदा हुई? नाभि से। भव सागर में फंसे थे, वहां से जिज्ञासा पैदा हुई, घटनाक्रम आज्ञा में चला। तो दोनों स्थानों के देवता सजा देने जा रहे हैं। कौन सी होगी सजा? नाभि के देवता ने सजा दी, परमानेंट असंतुष्टि के शिकार होंगे, कभी संतुष्टि नहीं आएगी जीवन में। और आज्ञा के देवता ने सजा दे दी, आपको पता है क्या होने वाला है? आधा पागल हो जाता है इंसान, पगला जाएगा, इंसेन हो जाएगा, वो इंसेनिटी आएगी, साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर का शिकार होगा। अब तो ये भी रहस्य समझ में आ गया होगा, ये सब होते क्यों है? पनिशमेंट के कारण। व्हेन वी क्रॉस द लिमिट ऑफ ह्यूमैनिटी एंड नेचर एंड गॉड, पनिशमेंट स्टार्ट्स। जिस लेवल पे भी हम ऑफेंस कर रहे हैं, उसी स्थान देवता से पनिशमेंट मिलना शुरू हो जाता है, और इससे कोई बच नहीं सकता, ना कोई बच सका है कभी आज तक। लॉस क्या है? कोई क्या है, बीमार तो सभी होते हैं। लॉस क्या है? ये जीवन
बीमारी से लड़ने में ही वेस्ट हो जाएगा और उत्थान का मौका नष्ट हो जाएगा। बीमारियों से कहेगा कि क्या है, बीमारियों से क्या फर्क पड़ रहा है आपका कीमती समय इसी के लड़ने में लग जाएगा। अरे सुमेधा बहन से पूछो, जिनके बीमारियां होती हैं वो और उनके घर वालों की, लोगों की जिंदगी कैसी होती है। बहुत खराब हो जाती है। तो फिर उत्थान के लिए कहां से समय निकालेंगे वो लोग? वो तो इसी में उलझे रहेंगे, आज ये बीमारी कल वो बीमारी, अब ये हो गया अब वो हो गया। मतलब नष्ट जीवन खत्म। चलो शरीर नष्ट हो तो कोई दिक्कत नहीं, दूसरा भी मिल सकने की उम्मीद है, पर अवसर चला गया वो तो नहीं मिलने का। मां कह ही चुकी है, इट्स द लास्ट जजमेंट। तो थोड़े क्रूड भाषा का इस्तेमाल करने जा रहा हूं। इस प्रकार की खुसर पुसर से हट जाना ही श्रेष्ठ है। चाहे वो खुसर पुसर हमारे आज्ञा में चलती हो, चाहे किसी दूसरे के कानों में चलती हो, हटना ही श्रेष्ठ है। क्योंकि इसका फिर एंड अच्छा नहीं है, बुरा एंड है। और सबसे बड़ी बात, चेहरे पे भी एक अजीब सी चिड़चिड़ाहट रहेगी ना, जान नहीं पा रहे, हमारे सामने वो घूम रहा है, हम उसके बारे में जान ही नहीं पा रहे। कितनी चिड़चिड़ाहट होती है अंदर। सुमेधा बहन हमारी मुस्कुरा रही है। बुक तो भोगी होंगी। तो यार कुछ लोग आगे पीछे इसलिए रहते हैं कि उनको पता नहीं होता। अभी कुछ दिन पहले जिस पुराने हॉस्पिटल में काम करते थे वहां जाना हुआ, तो एक हमारे सीनियर है, उनसे वैसे भी मैंने बातचीत बंद कर दी थी, उनका बहुत एंटी ह्यूमन काम सब रहता था। अब वो परेशान है कि कहाँ प्रैक्टिस कर रही हो। मैं बोली कि आसपास ही कर रही हूँ, एक क्लिनिक है या एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाती हूँ, जो गरीब पेशेंट होते हैं उनका फ्री में सर्जरी होता है वहां, वो कर देती हूँ। नहीं और तो कुछ कर रही होगी, वो भी नहीं कर रही। तो शाम में क्या करती हूँ, मैं शाम में घर में रहते हैं, बच्चे को देखते हैं, तो उसके बाद नहीं तो ये कर लो, तुम ये कर लो, इससे पैसा आएगा। तो मैंने उनको बोल दिया कि ये सब गलत काम मुझसे होगा नहीं, मैं करती नहीं। अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उनको कुछ बता नहीं रही हूँ, बिल्कुल एकदम परेशान ही हो गए कि कुछ छुपा रही है, कुछ छुपा रही है। क्योंकि उनके पास कुछ है ही नहीं ना, उनको समझ में ही नहीं आता कि इंसान इतना आराम से कैसे रह सकता है कम कमा के। उनके पेट में तो मरोड़ हो गए होंगे अब तक। तो ऐसे ही लोग जीवन अपना नष्ट कर लेते हैं। अब मैं रमणी बहन के घर गया हूं और बड़ा प्रेम भाव दिखाते हुए कहूं, बहन आपके पति देव की आय कितनी है? अब बहन को धर्म संकट ना तो बताने लायक रही और ना छुपाने लायक रही। है नहीं बहन? आ गई ना दिक्कत, इनकम कैसे बताएं किसी की, घर वालों की कैसे इनकम बता दें? क्योंकि कहा जाता है अपनी कमाई और अपनी थाली की रोटी ढक कर खानी चाहिए, इनकी उजागर नहीं करनी चाहिए। तो हो गया ना धर्म संकट बहन। अगर मैं पूछने लग जाऊं तो आप अपने भाई को बताना भी चाहोगी, लेकिन समस्या है कि बता भी नहीं सकते। हो गई नहीं समस्या? तो फिर इस चीज में हमें जाना क्यों है? एक उदाहरण दिया है मैंने, खैर। और समझदार इंसान को पूछना भी नहीं चाहिए। अगर कोई ये पूछ रहा है, मेरे हिसाब से वो स्पिरिचुअली गधा है, स्पिरिचुअली गधा है, वो डोंकी है स्पिरिचुअल लेवल पे। क्योंकि जो नई पूछने वाली चीजें हैं उसे पूछ के करना क्या है? उसका हमारे स्पिरिचुअल प्रोग्रेस से क्या लेना देना है? अगर मैं पूछूं तो मैं कितना बड़ा मूर्ख होऊंगा कि हमारी आध्यात्मिक उत्थान का इस क्वेश्चन से क्या संबंध है। जब भी किसी के अंदर उचंग उठे ना पूछने की, तो सबसे पहले अपने अंदर पूछ लेना चाहिए, क्या ये प्रश्न मेरे अंदर आ रहा है, क्या इसका मेरी ग्रोथ से या किसी अन्य की ग्रोथ से कोई संबंध है? तो ये प्रश्न ऑटोमेटिकली बेचारा हवा निकल जाएगी इसके प्रश्न की, क्योंकि संबंध है ही नहीं। और हमारे देखो, संस्थाधारी सहजी हो या बहुत सारे सहजी हो, कितना कीमती समय इन्हीं चीजों में लगा देते हैं। इसके परिवार के बारे में जान, उसके परिवार के बारे में जान, है, इसकी इनकम के बारे में जानो, उसकी इनकम के बारे में जानो, शादी में कितना पैसा खर्च किया,
कितने लग गए पैसे, ये क्या करना है यार, व्हाट फॉर? क्या इसका कोई ग्रोथ से संबंध है? है कोई संबंध? सबका जीवन संसारिक एक ऐसा जीवन है जो उसे ही जीना है। उस जीवन को कोई दूसरा नहीं जीने जा रहा है। अगर सुमेधा बहन का जीवन है तो मैं सुमेधा बहन का जीवन नहीं जीने जा रहा, तो व्हाई शुड आई नो? क्यों मैं जानूं सुमेधा बहन का जीवन कैसा है, जसलीन कैसे जीती है? मैं ये क्या जरूरत है जानने की? सरनजीत जी जीवन में क्या कर रहे हैं, मुझे क्या जरूरत है जानने की? खुद ही खुश हो के बता दे तो बात अलग है सामूहिकता में, लेकिन हमें जानने की जरूरत तो नहीं है ना। हाँ, जो हम खुशी खुशी बताते हैं उसके पीछे बहुत गहरी एक बात होती है। दो चीजें होती हैं इसकी कि हम जिस चीज से तकलीफ से गुजर के आए, भैया कोई दूसरा तकलीफ से गुजरना मत। या कोई हमने ऐसी चीज अपनाई जिससे हमें बड़ा लाभ हुआ, तो सभी लोग लाभ उठा लें, इसके पीछे ये तो भावना होती है। अन्यथा एक दूसरे के बारे में जान के क्या करेंगे? हम तो पहले से एक दूसरे के बारे में जानते हैं, हमारा रिलेशन तो बहुत गहरा है, सृष्टि से पहले का रिलेशन है हमारा, सृष्टि से भी पहले का। जब सदा शिव के पूरे अस्तित्व के साथ हम लोग चिपके हुए थे, सब साथी थे। अब फिर भी जानना चाहते हैं तो किससे ज्यादा मूर्खता और क्या हो सकती है? मैं नहीं समझता इससे बड़ी कोई फुलिशनेस हो सकती है जानने के बारे में। और जिस जीवन के बारे में जानना चाह रहे संसारिक, वो तो क्षणिक जीवन है। ये मर जाएगा 70-80 साल में जाके आदमी। तो ये शाश्वत नहीं है। ग्रॉस बॉडी जो है हमारी, ग्रॉस लाइफ जो है शाश्वत नहीं है। तो जो शाश्वत नहीं है उसके बारे में जान के क्यों समय खराब करें? क्यों ना हम शाश्वत चीजों के बारे में जानने में अपना कीमती समय लगाएं। और जब इस तरफ जानने को चलेंगे तो ये विकार ही गिर जाएगा नीचे, नीचे गिर जाएगा ये विकार अपने आप, कोई जरूरत ही नहीं है। तो ये अब इस चीज की जरूरत हो गई है कि अपने अंदर झांक कर हमें देखना है कि हम कितना समय इन चीजों में लगाते हैं। हम रिश्तेदारों के बारे में क्यों जानना चाहते हैं? हम दोस्त के बारे में क्यों जानना चाहते हैं? हम पड़ोसी के बारे में क्यों जानना चाहते हैं? हम सहजी के बारे में क्यों जानना चाहते हैं? तो हम इन चारों कैटेगरी के जो वर्ग के लोग हैं, इनके ऊपर समय कितना व्यर्थ करते हैं, वेस्ट करते हैं, खुद से हमें अपने अंदर झांकना होगा। और गारंटी से मैं बता रहा हूं, जिसने भी ऐसा कर लिया उसी क्षण वो इस कूड़े कचरे से बाहर निकल जाएगा। उसी क्षण उसे लगेगा, अरे तू कर क्या रहा है, व्हाई यू आर गोइंग टू डू सच थिंग्स? ये इडियोटिक बातें क्यों सोचने की जरूरत है हमें? अब इवॉल्विंग एक कन्वॉय है और हम इसके हिस्से हैं, उसके बावजूद भी हम इस विकार युक्त सोचों के शिकार हैं। तो हमें सीरियसली अपने अंदर से ये कूड़ा कचरा बाहर फेंक देना चाहिए, क्योंकि कन्वॉय में जो जर्नी है उसमें इस बोझे को लेकर चल नहीं पाएंगे। नुकसान क्या होगा? कन्वॉय आगे चला जाएगा और हम वहीं पीछे छूट जाएंगे और उस दूरी को हम तय नहीं कर पाएंगे दोबारा, यानी कि हम आउटकास्ट हो जाएंगे। यानी कि जो शिमाता ने बोला ना, सेंट्रीपीटल और सेंट्रीफ्यूगल, एक फोर्स कन्वॉय के साथ जोड़ रही है और एक फोर्स इस कन्वॉय में से उठाकर बाहर फेंक रही है। अगर बाहर फेंक दिए गए तो फिर दोबारा ये कन्वॉय मिलेगा नहीं, ना इस जीवन में ना अगले जीवन में। तो आने वाले समय में हम क्या बनने जा रहे हैं? कोरोना जैसे वायरस, कुछ ना कुछ तो बनेंगे, या परजीवी,
पैरासाइट, वायरस, बैक्टीरिया, डेफिनेटली कुछ जीवन तो मिलेगा, भगवान ने इसकी व्यवस्था कर रखी है। वो इस्तेमाल सारे जीवन का करते हैं। इस सृष्टि में जो इतने सारे हैं, वो सारी व्यवस्था इसी तरीके से उन्होंने ऑटोमेशन पे डाल रखी है। ऑटोमेशन इस सेटअप का है कि मनुष्य सर्वोच्च चेतना वाला बनाया, जानबूझ के इससे नीचे गिरेगा तो इस नीचे वाली कैटेगरी में उसका जीवन होगा, कोई समस्या नहीं है। और वायरस क्या होते हैं? डेड आइटम, डेड लाइफ होती है। वायरस इज ए डेड लाइफ, मरे हुए, मृत आत्माएं हैं वायरस। क्या करते हैं? सिवाय पीड़ा देने के दूसरा कोई काम तो वायरस का है नहीं। वो वायरस से एक फायदा हो जाता है बस, ह्यूमन बॉडी को एक बेनिफिट है वायरस से। जब वायरस किसी बॉडी में लगता है तो फिर हृदय चक्र बहुत सारे एंटीबॉडीज बनाने शुरू कर देता है उससे फाइट करने के लिए। ये बेनिफिट तो होता है, लेकिन बाकी कोई फायदा नहीं वायरस का। भैया ये जैसे कुछ लोगों की टेंडेंसी होती है कि किसी तरह से दूसरे के पैसों पे जीना, खुद का खर्च नहीं करना या दूसरे से एडवांटेज उठाना, ये लोग भी तो पैरासाइट ही बनेंगे ना अगले जन्म में। पहले पहले पैरासाइट नहीं बनेंगे, पहले भिखारी बनेंगे, चौराहे पे खड़े होंगे, उसके बाद पैरासाइट बनेंगे। पहले भिखारी का इन्हें मौका दिया जाएगा भिखारी बनने का। जितने भिखारी हैं ये वही हैं जिन्होंने दूसरे के पैसे में मौज करी, वो आज भिक्षा मांग के भिखारी बनकर चौराहों पे खड़े मिलेंगे आपको, जगह जगह मिलेंगे। ये वही लोग हैं, बेईमानी करी है, किसी को लूट लिया, किसी से कुछ छीन लिया, ये सब भिखारी बनते हैं पहले। और भिखारी बन के रोज याद करते हैं हमने बुरे काम किए इसलिए आज भीख मांग रहे हैं। और इसको भुलाने के लिए फिर वो नशा करते हैं। झेला नहीं जाता ये सत्य, तो फिर नशा करते हैं। सस्ता नशा करेंगे, कच्ची शराब पिएंगे, मॉर्फिन के इंजेक्शन लेंगे, सब करेंगे ये काम, गांजा चरस भांग सब लेंगे ये, लेकिन रहेंगे भिखारी के भिखारी। मुंबई वाले भिखारी बन सकते हैं जिनकी कई कई टैक्सी हैं, पर रहेंगे भिखारी, कैटेगरी नहीं चेंज होगी इनकी। और जब सबसे बड़ी जो उपाधि है भिखारी की, जिससे सबसे बड़ा भिखारी है, मुझे बताने की जरूरत नहीं वो कौन है सबसे बड़ा भिखारी, समझ ही जाएंगे आप लोग। फिर वो बनते हैं सबसे बड़ा भिखारी। और भिखारियों की पूरी फौज है आज की तारीख में। ये सब भिखारी हैं जिन्हें आपको लगते हैं ना, अरे बड़े बड़े, सब भिखारी हैं ये लोग। इसके बाद वायरस, मतलब भिखारी से सीधा डिग्रेडेशन होके वायरस, वैम्पायर, मिनिएचर यानी कि माइन्यूट वैम्पायर, वायरस, पैरासाइट, बैक्टीरिया, ये सब वही है। एक बार मौका जरूर दिया जाता है रियलाइज कराने का। दुनिया का सबसे बड़ा भिखारी तो आप सब जानते ही। और नीचे आ जाएगा इस वाले सेशन के नीचे कमेंट बॉक्स में आने वाला है।